नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट स्टोरी में, जहां हम आपके जीवन को प्रेरणा, ज्ञान और सफलता की नई दिशा देते हैं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, जो न केवल आपके विचार बदल सकता है, बल्कि आपके जीवन में भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और उन परेशानियों से उबरना चाहते हैं जो आपको लगातार परेशान करती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह हमेशा चाहता था कि उसे बिना किसी मेहनत के सब कुछ मिल जाए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसने एक अपाहिज लोमड़ी को देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा कि यह लोमड़ी आखिर कैसे जीवित रहती होगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक शेर अपने शिकार का मांस खा रहा था। जब शेर अपनी भूख मिटाकर चला गया, तो उसने बचा हुआ मांस वहीं छोड़ दिया। अपाहिज लोमड़ी धीरे धीरे उस मांस तक गई और उसे खा लिया। यह देखकर आलसी आदमी को हैरानी हुई। उसने सोचा, ईश्वर सबका ख्याल रखता है, लोमड़ी का भी। मुझे भी ऐसे ही ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। उसने फैसला किया कि अब वह किसी काम को हाथ नहीं लगाएगा और ईश्वर के भरोसे बैठा रहेगा। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करना शुरू कर दिया। लेकिन दिन भर बीत गया और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन वह भूखा प्यासा उसी जगह बैठा रहा। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। आलसी आदमी ने उन्हें रोककर अपनी बात बताई और पूछा, जब ईश्वर एक अपाहिज लोमड़ी का ख्याल रख सकता है, तो मेरा क्यों नहीं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ईश्वर सचमुच सबका ख्याल रखता है, लेकिन उसने तुम्हें हाथ, पैर और बुद्धि दी है ताकि तुम अपना ख्याल खुद रख सको। लोमड़ी से नहीं, बल्कि शेर से सीखो। शेर मेहनत करके शिकार करता है और दूसरों को भी जीने का मौका देता है। ईश्वर की योजना यह नहीं है कि तुम दूसरों पर निर्भर रहो, बल्कि यह है कि तुम अपने प्रयासों से खुद और दूसरों की मदद करो। आलसी आदमी ने सिर झुका लिया और कहा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो मेहनत करने की आदत ही नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेहनत करने से डरते हो तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, लेकिन खेत में पानी की कमी थी। वह सोचता था, मेहनत करने से क्या फायदा जब फसल खराब हो जाएगी। एक दिन वह एक महात्मा से मिला। महात्मा ने उसे एक उपाय बताया, तुम हर दिन खेत में मेहनत करो और जब भी तुम्हें निराशा हो तो यह मंत्र बोलो, ईश्वर मेरे साथ है, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। किसान ने महात्मा की बात मानी और पूरे विश्वास के साथ मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे खेत में फसल उगने लगी। कुछ समय बाद उसका खेत हरा भरा हो गया और हर साल यही प्रक्रिया दोहराता रहा। कुछ सालों के बाद वह सबसे अमीर किसान बन गया। साधु ने आलसी व्यक्ति से कहा, अगर वह किसान मेहनत न करता तो क्या उसकी किस्मत बदलती? यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? साधु ने उत्तर दिया, हर किसी के पास कोई न कोई हुनर होता है। तुम इस कहानी को ही अपने शब्दों में दूसरों को सुनाओ और देखो कैसे मेहनत करने से तुम्हारी जिंदगी बदलती है। आलसी आदमी ने साधु की सलाह मानी और गांव-गांव जाकर इस कहानी को सुनाने लगा। लोग उसकी कहानियों से प्रेरित होते और उसे मेहनत करने की सीख मिलती। धीरे धीरे उसने कहानियों से कमाई शुरू की। दोस्तों, अपना हुनर पहचानो। हर किसी के पास कोई ना कोई खासियत होती है। मेहनत के जरिए उसे पहचानो और उपयोग करो। साधु ने जो कहानी सुनाई, वह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवन का रास्ता दिखाने वाली सीख थी। जब आलसी व्यक्ति ने साधु की सलाह मानकर मेहनत की, तो उसकी जिंदगी बदल गई। तो आपका क्यों नहीं? ईश्वर ने हमें हाथ, पैर, दिमाग और हृदय दिया है। इन्हें इस्तेमाल करके ही हम अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको यह कहानी और प्रेरणा पसंद आई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल जस्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेहनत करें, सीखें और जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।